जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीचंद वल्लभ गिरवरधारी जय गोपीचंद वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीचंद वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी ओ यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानानुशालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशे वितर च कीर्तवानुसादो भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत हमारे इस विशेष जो रविवारी प्रोग्राम पर। तो आज का टॉपिक क्या है? हाँ जी, हाँ, ग्लोरीफाई द माइंड। क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता होता टॉपिक क्या है। तो मन को कैसे शुद्ध करें, किस तरह से हम उसको नियंत्रित करें। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा मन जो है अभी शुद्ध नहीं है। उसमें कितने प्रकार के विकार हैं, अभी कितने मन जो है भटकता है। सभी ये फील करते होंगे कि मन अभी जो है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, अभी वो भटक रहा है। जब माला करते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि उसमें अभी प्योरिटी नहीं है, अभी शुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब किस लेवल पर किसकी शुद्धता है वो उसके जप के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मन आपका जप में लगेगा उतना ही समझो कि आपका मन जो है वो शुद्धता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन जो है ना वो इतना शैतान है कि हमें जानबूझकर वो ऐसे प्रलोभन देगा कि हम भक्ति से पथ से हट जाएं और सीधा जो है वो माया की तरफ मुड़ जाएं। ये भौतिक आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होता है। बच्चे कृपया शोर ना करें। तो भौतिक आकर्षण जो है वो इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आपने कितने उदाहरण ऐसे देखे होंगे श्रीमद् भागवतम में, और भी जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उसमें भी दिए हुए हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है उसके बाद
धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है और फिर वो भक्ति छोड़ के चला जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है। अब देखिए हमारे सेंटर में कितने लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ हफ्ते के बाद, उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है ना वो इस बात को अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें अभी प्योरिटी नहीं है, उसमें जो माया का जो कमाल है, उसका जादू है, वो चल रहा है। इस वजह से उसका मन जो है वो यहाँ भक्ति के कार्यों में नहीं लगता। तो सबसे बड़ा जो हमें जो परीक्षा करनी है कि हमारा मन कितना शुद्ध हो रहा है, उसका फार्मूला यही है कि आप देखिए कि आपका भौतिक आकर्षण घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे थर्मामीटर होता है ना, उसमें हम बुखार लगा कर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है। इसी तरह से ये एक आपको जानने का एक तरीका है कि आप कितना आपका मन शुद्ध हो रहा है। उसमें देखिए कि आपका आकर्षण अब किस तरफ बढ़ रहा है। आपका भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, आप भगवान की सेवा में और अधिक लगना चाहते हैं, या आप माया की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या मॉल्स में घूमना चाहते हैं, या शॉपिंग करना चाहते हैं। अब कितने लोग देखिए कि यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो जस्ट वो बैठ के हरे कृष्ण बोलेंगे जी, लेक्चर दे देंगे, और यहाँ क्या, बाहर तो घूमो फिरो, लाइटिंग देखो, शो देखो, ये देखो, क्योंकि माया जो है ना उन्हें अपनी तरफ खींच रही है अभी, इसलिए उनका मन शुद्ध नहीं है। आज मैं गुरु महाराज का एक कोट पढ़ रहा था जो डेली कोट वो देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके लिए मैंने कहा सुना दूं आपको भी। उसमें गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, इसमें 18 जनवरी का आज का ही कोट है कि भक्त को भौतिक आकर्षण से विरक्त होना चाहिए। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पद पर प्रगति करते हैं, हम भौतिक आकर्षण से हमें विरक्त होना चाहिए। भौतिक आकर्षण बंधन का कारण है और भौतिक आकर्षण से स्वतंत्र होना मुक्ति का कारण है। अतः आध्यात्मिक पद पर प्रगतिशील व्यक्ति का लक्षण यह है कि वह भौतिक आकर्षण से स्वयं को पीछे खींच ले। ये गुरु महाराज आज के कोट में बता रहे हैं उसमें। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अपने मन को शुद्ध करें, भगवान की भक्ति में लगाएं। जैसे कि आप जानते हैं भगवद गीता में भगवान ने, अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था कि भगवान आप कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करें, मन को नियंत्रित करना तो वायु के वेग को भी नियंत्रित करने से कठिन है, तो इसे मैं कैसे नियंत्रित करूं, ये तो चंचल है, अविचल है, ये जो भटकता रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करूं। तो भगवान ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि मन कंट्रोल में नहीं है, वो इतना आसान नहीं है उसको कंट्रोल करना, लेकिन तुम अभ्यास और विरक्ति के द्वारा इसे नियंत्रित में कर सकते हो, इसे नियंत्रण में कर सकते हो। वहां पे भगवान जो है गुह्य ज्ञान जो है 65वें और 66 श्लोक में जो बता रहे हैं, उसमें 65वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम के प्रतिजानो प्रियसी में। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं, मन बना, जो मन है वो मुझे दे दो। तो मन जो है जब तक शुद्ध नहीं होगा तो वो कैसे हमारी तरफ, भगवान की तरफ मुड़ेगा, हम कैसे भगवान को मन दे देंगे। मन तो इधर उधर भटकता रहेगा, इधर जो भौतिक आकर्षण है उसकी तरफ, क्योंकि भौतिक मन है ना, इसको हमें शुद्ध करना है, इसको आध्यात्मिक स्तर पर लाना है, इसलिए ये कठिनाइयां पैदा करेगा, ये आपके लिए रुकावटें डालेगा, जिससे कि आप जो है वो इससे किसी तरह भक्ति से हटक जाएं। लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो मन आपका दोस्त भी है, जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि मन आपका दुश्मन भी है और दोस्त भी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मन को दोस्त बनाना है या उसको शत्रु बनाना है। अगर दोस्त बनाएंगे तो आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। अगर दुश्मन बनाएंगे तो फिर जैसे कि अन्य लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं, अपना मेले में घूम रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भक्ति क्या होती है। तो इसी तरह से जो जब तक मन जो है वो शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक हमें भक्ति का स्वाद नहीं आएगा। जैसे गुरु महाराज हमारे उदाहरण देते हैं, मिश्री का उदाहरण देते हैं। मिश्री आप खाएंगे तो खाने में मीठी लगती है, लेकिन कहते हैं जैसे जॉन्डिस की या पीलिया की बीमारी हो जाए, वो मिश्री भी खाएगा तो उसको कड़वी लगेगी, उसको मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको जॉन्डिस की बीमारी है। इसी तरह से जब तक हम जो है वो भौतिक इस जो आध्यात्मिक आनंद है इसका नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, न जाने क्या क्या बैठे हुए हैं जो हमें इसका आनंद नहीं लेने दे रहे। जबकि आध्यात्मिक जो सुख है इतना कहते हैं मिश्री की तरह मीठा है, लेकिन हमें उसका आनंद नहीं आता। जैसे आपके मुंह में छाले हो जाए
तो आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, आपको उसका स्वाद नहीं आएगा, आप नहीं खा सकते। अब मेरे गले में जैसे इन्फेक्शन है, तो अब जैसे जो भी प्रसाद लाया जाता है तो मैं बहुत मुश्किल से खा रहा हूँ, क्योंकि वो इसी वजह से कि उसका मतलब जब तक इन्फेक्शन नहीं निकलेगा स्वाद नहीं आएगा। तो यही हमारी बात है कि हम माया के चपेट में हैं, तो हम आध्यात्मिक लाभ को, उसके जो स्वाद को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से क्या होता है कि लोग क्योंकि भौतिक आकर्षण में हैं, उनका मन शुद्ध नहीं है, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, अभिमान में रहेंगे, घमंड में रहेंगे कि ये इसने कैसे हमें कैसे किया। अब मुझे याद आ गया कि एक चुटकुला था, एक हस्बैंड जो जैसे अपनी पत्नी को कहता है कि क्या बात है, तुम बार बार मुझे कहती हो ए जी ये काम करो, ए जी वो बाजार से ले आओ, ए जी थोड़ा बर्तन भी धो लो। तो ए जी का क्या मतलब है? कहती है आप बुरा मान जाओगे। कहती नहीं नहीं फिर भी बोलो क्या मतलब है। तो उसने कहा ए जी का मतलब है, ए का मतलब है अरे, जी का मतलब गधा, अरे गधे इधर आ। तो लोग सोचते हैं अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ना सोचे कि आप भी इसी टोन से बुलाएं कि ए जी इधर आइए। तो ये एक मतलब छोटा सा वो बताया कि जिसका मन भौतिक में ज्यादा आकर्षण होता है ना, तो वो इसी तरह के व्यंग करेगा, इसी तरह की मौका दिखेगा किस तरह मुझे ये मौका मिला जाए इसमें। तो मेन बात यह है कि हमें अपने मन को किस तरह शुद्ध करना है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, यानी कि आप सदैव जो है वो कीर्तन करते रहो, यानी भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। लेकिन कीर्तनीय सदा हरि कितने लोगों के लिए पॉसिबल है? आप सदैव तो कीर्तन नहीं कर सकते, आपको और भी काम करने हैं, या आपका और भी आपकी गतिविधियां हैं। लेकिन उसके लिए यही सोल्यूशन है कि आप अपने कार्य को रोके नहीं, अपने कर्मों को करते रहें, लेकिन उसमें भगवान को सेंटर में रखें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि माता जी कहती हैं हमें तो सभी नहीं मिलता, गृहस्थी में जो है वो इतना काम होता है। तो काम है ठीक है, आप करिए। जैसे मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, रोटी बना रही हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं है। तो आप रोटी बनाते समय अपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब कड़छी आपके सामने, आप सब्जी कर रहे हैं, हरे कृष्णा घुमाते जाइए, तो साथ में हरे कृष्ण बोलते रहिए। कहाँ आपको समय नहीं मिल रहा, ये आपके अपनी टेंडेंसी है कि आप कैसे इसको बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो उस हर मिनट का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो अब ये जैसे मैंने बताया कि मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, हमें जो है वो भक्ति नहीं करने देगा। तो हमें भक्ति को शुद्ध कैसे करना है, क्या क्या विधियां हैं। अब हमें बीमारी तो पता लग गई कि हमारे अंदर ये बीमारी है कि मन हमारा शुद्ध नहीं है। अब मेरा नाम शुद्ध सत्वदास है, लेकिन मैं अशुद्ध सत्वदास ही हूँ। मेरा मन जो, मैं अशुद्ध ही हूँ, शुद्ध नहीं हूँ इसमें, क्योंकि अभी मन जो है वो भटकता है इसमें। तो इसी तरह से औरों का भी है, जैसे हमें बीमारी तो पता लग गई, लेकिन अब इसका इलाज भी तो कराना है। इसका इलाज क्या हो सकता है? तो हमारे आचार्यों ने और विशेषकर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर ढंग से विधियां बताई हैं कि किस तरह हम जो है मन को शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह हम भक्ति में लग सकते हैं। तो उनमें से कुछ विधियों का जो निर्देश हैं हमारे आचार्यों द्वारा, उसका मैं यहाँ पे वर्णन करूंगा, जिसको आप देखिएगा कि इसको करने से आपके मन को शुद्धता की जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, आपका मन जो है वो भक्ति में लगने लगेगा। तो पहला है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, यानी कि नाम जपते रहना, हरि नाम का जप करना। और जैसे कि हम आपने देखा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण करते हैं। ये इतना शक्तिशाली महामंत्र है, मंत्र भी नहीं है, महामंत्र है, कि जिसने इसकी शरण ले ली समझो उसका उद्धार हो गया। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि केवल नाम मात्र से ही आप भगवत धाम को जा सकते हैं। ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि इसमें जो है, तो प्रभुपाद जी दो विधि बताते हैं कि हमें किस तरह से इसको फॉलो करना है, हरे कृष्ण महामंत्र को। एक तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट चैंट एंड लिसन, यानी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए और सुनिए भी साथ में। मतलब आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप बोलेंगे उसका, आपका और क्या होगा, जो साउंड है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ध्वनि है, आपके कानों के थ्रू हृदय में जाएगी, और हृदय में जाते ही वो क्या है, अपना काम करना शुरू कर देगी।
वो आपके जो कलमश है हृदय को, उसको वो पवित्र करना शुरू कर देगी। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो चैंट हरे कृष्णा एंड जिसे कहते हैं हियर। सेकंड पॉइंट में प्रभुपाद जी कहते हैं सिट प्रॉपरली, यानी हरे कृष्ण महामंत्र में आपने देखा होगा प्रभुपाद जी लेक्चर में कई बार बोलते हैं इसमें कि सिट प्रॉपरली ऐसे वर्ड आते हैं उनके। तो इसका मतलब ये है कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो तो आप ध्यान पूर्वक ये सोचिए कि मुझे भगवान की सेवा में 1 घंटा लगाना है या 2 घंटे लगाना है और मुझे और कोई कार्य नहीं करना है। अब आप रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाएंगे और अपना पलंग पे पैर रख के बैठ जाएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो आपको थोड़ी देर में नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक आप प्रॉपरली मतलब कंसंट्रेशन के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपको जो है ना धीरे धीरे नींद आ जाएगी, फिर आपका ध्यान भटक जाएगा और फिर आपसे वैष्णव जो है नाम अपराध भी हो सकता है उसमें। तो उससे बचने के लिए क्या है कि आप ध्यान पूर्वक अपना जप करें। इससे क्या होगा, हमारा हृदय परिवर्तित होगा। और इसमें विशेषकर जैसे प्रभुपाद जी ने मैंने बताया कि हीरिंग जो है इसको श्रवणम। अब देखिए कि श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में हर जगह यही मतलब वर्ड आता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को कि अब मुझसे सुनो। परीक्षित महाराज ने जो है सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनी। और दूसरा श्रवणम से क्या होता है कि आपके अंदर जो है हृदय परिवर्तित होता है, आपका जो मन चेंज होता है। तो नवदा भक्ति बताई गई है प्रहलाद महाराज ने, जिसमें कि 9 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली है श्रवणम, फिर दूसरी है कीर्तनम, स्मरणम, पासेवनम, आत्मनिवेदनम, सांख्यम, दास्यम और पूज्यम वच, इसके बाद वंदनम। ये 9 विधियां हैं। इसमें से सबसे जो प्रमुख है ना श्रवणम। तो मैं ये नहीं कहता कि हर समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप सुनते रहें। आप जो है वो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके जो लेक्चर्स है उनको भी सुन सकते हैं जब आपको समय मिले। तो वो भी एक श्रवणम है, उसमें उसका भी आपको लाभ मिलेगा। और देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे लिए कितना कृपा लेके आए हैं, कितने मर्सीफुल हैं वो। जबकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का युगल रूप है, जैसे कि आप सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं है, वो भगवान स्वयं है और राधा रानी का भाव लिए आए हैं। इसीलिए उनको गौरंगा कहते हैं। जो राधा रानी का गौर रंग है वो स्वयं लेकर प्रकट हुए हैं इसमें। तो वो किस लिए प्रकट हुए हैं, वो हम पर कृपा करने के लिए आए हैं। वो भक्त के रूप में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को भगवान शो करें। कहीं भी चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो दासाजी दास हूं, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो एक अयोग्य हूं। हर जगह चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसलिए कि वो हमें सिखाने आए हैं, कि हमें भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। अब शिक्षा अष्टकम में जो महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए, उसमें से पहला और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, तृणादपि सुनीचे, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले श्लोक में महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चेतो दर्पण महाजनम भव महादेवाग्नि निर्वापनम श्रेव केरव चंद्रिका वितरणम विद्याभुतु जीवनम आनंदमुवर्धनम सर्वात्म स्पंदनम परमम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। पहला वर्ड ही उन्होंने, पहले 8 श्लोकों का पहला वर्ड ही ये लिखा, चेतो दर्पण मार्जनम। कि जिस प्रकार से हमारा, मैं इसका पहले अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। यहाँ महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण नाम है, आनंद की वृद्धि करता है हमारे अंदर। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन कराता है। इससे बढ़िया देखिए लाभ क्या मिल सकता है कि हम नाम के द्वारा कितना लाभ उठा सकते हैं। और अगले श्लोक में ही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो सेकंड श्लोक है, नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अर्पिता निमिस्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवत नामे दुर्लभी महाजनीना अनुरागा। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। यानी कि केवल नाम की आपने शरण ले ली तो आपका समझो सब तरह से मंगल हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही
सटीक रूप से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी भगवान के नाम की शरण लेता है उसका उद्धार होता है, उसका जो चेतो दर्पण मार्जन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो सरलता से भगवत प्राप्ति में अपने आप को समर्थ बना सकता है। इतना ये पावरफुल है। इसीलिए मैंने ये पहला पॉइंट यही रखा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे जैसे जप करेंगे आपको जो है आपका मन शुद्धता में लगेगा, उसकी मन जो है शुद्ध होगा, आपका मन भगवान की सेवा में लगेगा। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में आए कि 9वें स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहां पर क्या कह रहे हैं भगवान, यत मात्र श्रुति मात्रेण निर्मल, यानी कि जिसने भगवान के पवित्र नाम का सुना है, जिसने सुनने से क्या होता है मनुष्य शुद्ध हो जाता है। अर्थात यदि जाने अनजाने में भी कोई हरि नाम को सुनता है या लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। ये इतना पावरफुल भी है, जिसने कहते हैं ना सुकृति दो तरह की होती है, एक अज्ञात सुकृति और एक ज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति ये है जैसे आपने किसी को बोल दिया जाते हुए हरे कृष्णा प्रभु जी, अब वो नहीं बोलना चाहता था लेकिन आपको देख के आपने बोला तो उसने ही बोल दिया हरे कृष्णा, तो क्या होगा, उसको अज्ञात सुकृति मिल गई, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बोल दिया, इस वजह से वो भी उसने भी उसका भी उद्धार हो गया। इसी तरह से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो हो सकता है आपके घर में चिड़ियाँ, कीड़े मकोड़े या और भी जो जीव हों, पेड़ पौधे हों, वो भी सुन रहे हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उनके कानों में भी ये चीज पड़ रहा है, कीड़ी तक का भी उद्धार हो जाता है अगर हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं। तो इतना पावरफुल है इसमें। अब देखिए कि आपके सामने उदाहरण है श्री हरिदास ठाकुर का, जो आपने सब सुना होगा उनकी इस कथा को और जो घटना को, क्योंकि एक वैश्या उनके पास आई थी और जो गांव का चौधरी था मुसलमान था और उसने वैश्या भेजी थी, क्योंकि वो जलता था कि हरिनाम ठाकुर जी का नाम इतना क्यों हो रहा है। जैसे आप जानते हैं वो 3 लाख नाम डेली जो है नित्य वो जपते थे। तो वैश्या को पैसे देकर रामचंद्र खान था जो जिसने भेजा था, तो रामचंद्र खान ने उनको भेजा था और वो इसी पर्पज से कि किसी तरह से इनको मैं मतलब ये वैश्या अपने आकर्षण में ले ले और किसी तरह से भक्ति से भटक जाएं और मैं फिर लोगों को बताऊं कि देखो ये बड़ा भक्त है, ये देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो वैश्या आई तो उस समय वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वैश्या सुन रही है तो उन्होंने उसको कहा बैठ जाओ। उन्होंने बोला मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने दो, उसके बाद जो है वो जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो वो सुबह से लेकर शाम तक हरे कृष्ण महामंत्र सुनती रही, उनके मुख से सुनती रही, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त के सुनने से क्या हुआ, उसका मन थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया। तो अब शाम हो गई, रात हो गई, उन्होंने कहा नहीं आज तो नहीं मैं तुम्हारी बात मान सकता, कल पक्का मानूंगा कल, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे थे, उन्हें पता था कि ये शुद्ध भक्त तो जानते हैं कि किस लिए आई है, किस पर्पज के लिए आई है, लेकिन वो उसका उद्धार करना चाह रहे थे। फिर सेकंड दिन भी उन्होंने ऐसे किया, तीसरे दिन भी ऐसे किया और तीसरे दिन तो उस वैश्या का मन पूरी तरह से चेंज हो गया और वो उसने पूरा सच उगल दिया, श्री हरिदास ठाकुर मुझसे गलती हो गई, मुझे रामचंद्र खान ने पैसे देके आपको विपत करने के लिए भेजा था, तो मैं जो है बहुत ही अपने आप को इस तरह से निर्जल फील कर रही हूँ, मैं अपराधी फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपके प्रति अपराध किया है। तो फिर उसने जो रामचंद्र हरिदास ठाकुर ने उसका उद्धार किया और वो वैश्या जो है वो उसने सारे सिर के बाल मुंडा लिए और एक जो है आश्रम छोटा सा उसने झोपड़ी सी बना ली, उसमें वो नित्य हरि नाम करती थी और लोग दूसरे दूर दूर से देखने आते थे कि देखो श्रीला हरिदास ठाकुर ने इस वैश्या को भी भक्त बना दिया और देखो कितने तन मनता के साथ वो नित्य भक्ति कर रही है। तो ये श्रवणम का फायदा होता है इसमें, जैसे आप सुनेंगे तो आपका क्या होगा, उद्धार हो जाएगा उसमें। जैसे एक व्यक्ति था, बूढ़ा था, रिटायर हो चुका था, तो हर समय वो भगवत गीता पढ़ता था, हरि नाम लेता था। तो उसके जो बेटे थे देखते थे, कह रहे पिताजी ये क्या सुबह से शाम तक आप क्या करते रहते हो, ये आप क्या कर रहे हो इसमें, ये आपको क्या फायदा हो रहा है। कह रहे मुझे पता है मुझे फायदा हो रहा है। कह रहे पिताजी कहाँ आपको फायदा हो रहा है, आपको तो मुझे तो नहीं लगता आपको कोई फायदा हो रहा है।
तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम ऐसे करो, सामने वो बाल्टी पड़ी है ना, उसको उठा के ले आओ। वो बेटे गए, उठा लाए। उसने कहा जाओ, ये बाल्टी देखो कितनी गंदी मैली कुचैली है, सामने वो दूर कुआं है ना, वहां से इसको भर के लाओ और फिर मेरे पास लाओ। अब उन्होंने, पिताजी कह रहे हैं तो आज्ञा मानी उन्होंने, और गए और कुएं से बाल्टी भरी। अब उस बाल्टी में 3-4 छेद थे, उसमें से पानी निकलता रहा, जब तक वो पिताजी के पास आए पूरी बाल्टी खाली हो गई। तो पिताजी ने कहा अरे ये तो खाली है, तुम इसको कैसे? कह रहे पिताजी पता नहीं रास्ते में गिरता जा रहा था, तो अब तुम दोबारा जाओ, फिर भर के लाओ उसको। फिर हो गए, भर के लाए, फिर वैसे ही हुआ, जब पास आए तो बिल्कुल खाली थी बाल्टी। तो ऐसे ही 4-5 बार उन्होंने कहा कि जाओ फिर से भर के लाओ। तो उन्होंने कहा पिताजी आप ये क्या बार बार कर रहे हैं, हम जाते हैं बाल्टी खाली हो जाती है, हम जाते हैं बाल्टी खाली, तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बेटो ये बाल्टी में देखो क्या है। कह रहे जी पानी तो खत्म। कह रहे बाल्टी पहले कितनी गंदी थी ना, अब देखो कितनी स्वच्छ हो गई है, क्योंकि 4-5 बार अब तुम पानी लाए, इसमें पानी गिरा आया, तो ये स्वच्छ हो गया। इसी तरह से हमारा मन है, जब बार बार हरि नाम का हम उच्चारण करेंगे तो मन जो है वो इसी तरह से शुद्ध होता जाएगा। तो मन जो है वो आपके अधिकार में है, आप चाहें तो उसको अपने नियंत्रण में रखें और चाहें तो उसको खुला छोड़ दें, और खुला छोड़ दें तो आप जानते हैं क्या होगा उसमें। तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही विधि शास्त्रों में अनुमोदित की गई है कि यदि हम इस हरे कृष्ण हरि नाम को अगर जीवन में अडॉप्ट कर लें तो आपको इतना लाभ मिलने वाला कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने पाप आप कर भी नहीं सकते उससे कई गुना आपको इसका जो है पाप आपके मिट जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं इसमें। अब आपने देखा होगा कि आजकल वो कौन है जो हैं स्वामी जी, जो अक्सर वो क्या नाम है उनका, जो राधा राधा बोलते हैं, क्या नाम है? हाँ, तो वो आपने देखो हमेशा वो इसी बात पे जोर देते हैं कि राधा राधा बोलिए, राधा राधा। उनका पर्पस यही है कि लोग किसी तरह से जुड़े, और इतने सटीक प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं वो, और हमारे इस्कॉन के काफी लोग उनसे मिलने भी जाते हैं। तो वो यही मैसेज दे रहे हैं कि राधा नाम से क्या है, आप भगवत धाम तक पहुंच जाओगे अगर आप सही तरीके से लोगे। तो यही विधि शास्त्रों में अनुमोदित की गई है कि आप पहले हरि नाम को अपनाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये बीमारी है, मुझे तो एसिडिटी रहती है, मुझे सारा दिन जो है वो ये प्रॉब्लम है, वो मतलब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने दवाइयाँ ली हैं। तो वो आप इतनी दूर से अगर उसके पास आ रहे हो और डॉक्टर ये कहता है कि आप ऐसे करो, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नींबू पानी पी लो, जाओ घर में जाओ, नींबू पानी नमक मसाला डाल के पी लो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लोग उसको विश्वास नहीं होता, अरे मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, अरे डॉक्टर साहब कुछ दवाई दीजिए, कोई इंजेक्शन लगाइए, कोई वो दूसरे मेथड कीजिए। केवल अपन नींबू पानी बता रहे हैं कि नींबू पानी पीने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि नींबू पानी से केवल ठीक हो जाएगा। वो कह रहा है डॉक्टर साहब कुछ आपने मेडिसिन अच्छी दीजिए, मुझे वो कीजिए, क्या नाम है, फीस भी आप ले रहे हैं, तो केवल नींबू पानी। तो जब वो व्यक्ति घर गया, उसने नींबू पानी पिया और सचमुच में 1 घंटे में उसका बिल्कुल जो प्रॉब्लम थी सारी दूर हो गई। यही हमारी समस्या है, हम जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं, हम कहे हरि नाम करो, वो कहे हरि नाम से, केवल हरि नाम से क्या होगा? अरे हमें तो वो क्या नाम है दान देना है, हमें तो क्या नाम है कर्म कांड करने हैं, हमें तो सूरज की पूजा करनी है, हमें सूरज को जल देना है, हमें ये करना है, तो हमें तो और भी विधियां, हमें यज्ञ करने हैं, हवन करने हैं अपने घर में। केवल हरि नाम से क्या होगा? एक हरि नाम लेने से सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उनको यही नहीं पता कि हरि नाम जो है वो सबसे बड़ी औषधि है, सब कुछ इसी में आ जाता है। वो इसको समझ नहीं पाते इस बात को। तो अब श्रीमद् भागवतम के जो एक 16वें अध्याय सॉरी 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय के 39वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं पढ़ रहा था एक दिन, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं इस श्लोक में कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में आता है तो भले ही उसे भौतिक इच्छाएं हों, वह भगवान श्री कृष्ण की संगति से तथा उनके पवित्र नाम के जप से
श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होता जाता है। यानी उसके बाद अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं, वो किसी पॉइंट से आए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा है, तो भी क्या है, उसके परिणाम ये क्या होगा कि वो भगवान के चरण कमलों के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई येन केन प्रकेन कृष्ण भक्ति करता है, तो भले ही वह भौतिक लाभ के लिए क्यों ना हो, उसका परिणाम ये होता है कि उसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, आपके पास इच्छाएं हैं भौतिक कि जी मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, और मैं इसलिए मंदिर में आ रहा हूँ कि मुझे धन नहीं है, धन मिल जाए। जैसे भगवान कहते हैं ना कि भगवद गीता में कि 4 तरह से लोग जो मेरी शरण में आते हैं, एक जिन्हें धन की जरूरत है, एक जो दुखी हैं, एक जिन्हें ज्ञान लेना है, एक जिज्ञासा है। तो 4 तरह के लोग क्या है, ये भौतिक इच्छाओं के साथ आते हैं कि जी मुझे धन की जरूरत है, ठाकुर जी मैं आपके शरण में आ गया, मुझे धन दिला दीजिए। यहाँ पर जबकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो केवल इच्छाएं लेके आए हैं, भौतिक इच्छाएं लेके। लेकिन हो सकता है कि एक दिन उनकी किसी शुद्ध भक्त से भेंट हो जाए, या वो कीर्तन सुने, या वहाँ पर मंदिर के जो एटमोसफियर को देखे, उनका मन चेंज होगा, धीरे धीरे वो भी भक्त बन सकते हैं। तो भगवान कम से कम ये तो कह रहे हैं कि ये आया तो सही ना मेरे पास, चाहे भौतिक इच्छाएं लेके आया, लेकिन भगवान तब भी उसका उद्धार कर देते हैं। और धीरे धीरे जो जैसे वो नाम जपना शुरू करेगा ना, उसके अंदर की जो भौतिक इच्छाएं, जैसे मैंने अभी बताया कि वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे उसकी और कम हो जाएंगी, और धीरे धीरे उसको पता लगेगा, वो कहेगा भगवान से कि भगवान ये मैं गलती कर रहा था, मैं आपको धोखा दे रहा था, मैं आपको ये मैं दोष मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, भगवान मैं मेरे पर कृपा कीजिए, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। तो एक दिन उसको स्वयं जो है ये आत्म साक्षात्कार होने लगता है, इसको रियलाइजेशन होने लगता है। वो किस कारण से? क्योंकि वो हरि नाम लेना उसने शुरू कर दिया है। इसीलिए वो कहता है कि अगर अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरे अंदर अभी लाखों कमियां हैं, लाखों दोष हैं, लेकिन मैं आपके शरण में हूं। तब भगवान उसका उद्धार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक लकड़ी अगर अग्नि उसके ऊपर लगा दी जाए तो लकड़ी जलेगी, तो वो जो भी सामने उसकी चीज आएगी तुरंत उसको जला देगी, चाहे उसके आगे कुछ भी आता रहेगा, वो जलाती जाएगी। इसी तरह से जब भक्ति रूपी अग्नि हमारे अंदर जल पड़ी, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य जो कितने बेईमान हैं, वो धीरे धीरे जलने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे इसमें। तो ये होता है कि भौतिक अब देखिए ध्रुव महाराज का उदाहरण है आपके सामने। तो महाराज ने जब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की अभाव भी है इसमें। तो ध्रुव महाराज ने जैसे पहले उनकी इच्छा थी कि मैं अपने पिता से भी अच्छा राज्य प्राप्त करूं, उनकी भौतिक इच्छा थी कि मैं इससे कहीं अधिक जो है वो अपना राज्य प्राप्त करूं। और उसके बाद वो माँ ने उन्हें बताया कि भगवान जो है जंगल में मिलते हैं। तो वो तपस्या के लिए, जबकि 5 वर्ष के बालक थे मात्र, तो नारद जी ने उनको बहुत समझाया कि तुम बच्चे हो, तुम्हारी खेलने की उम्र है, तुम जाओ और घर जाके खेलो, यहाँ पे भक्ति में क्या रखा है, तुम इतनी तपस्या नहीं कर पाओगे, ये बहुत कठिन है। तो उसने कहा नहीं, आप अगर मुझे शिक्षा नहीं, मुझे इंस्ट्रक्शन देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। क्योंकि नारद जी उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि भगवान ने नारद जी को भेजा था, जाओ इसकी परीक्षा लो। तो देखा कि वो नारद जी ने देखा कि ये तो पूरी तरह से डिटर्मिन है, और ये मतलब जो है वो चाहे इसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय है। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को एक जो मेन उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे आप जानते हैं। तो कहा कि तुम इसका उच्चारण करते रहो, और बताया कि इस तरह से तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है। तो मात्र 6 महीने में ध्रुव महाराज ने जो है भगवान को प्राप्त कर दिया, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तब वो भगवान जानते थे कि इसके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं, अभी ये अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान ने जानबूझ के कहा, ध्रुव महाराज बताइए आप क्या, आपको कौन सा राज्य चाहिए, कितना बड़ा राज्य चाहिए? उन्होंने कहा नहीं भगवान, गलती हो गई, मैं जो था ना गलती में था, मैं मूर्ख था, और जब मुझे ये भक्ति रूपी जो हीरा मिल गया, मैं कांच के टुकड़े लेके क्या करूंगा? मुझे कांच के टुकड़े क्या चाहिए, मुझे तो हीरे मिल गए हैं भक्ति रूपी, तो मैं इसको कांच को क्या करूंगा?
मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो भक्ति से इतना पवित्र हो चुका था, इतनी तपस्या के द्वारा इतना शुद्ध हो चुका था कि उसको भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे सारी समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि ये इसके अंदर भौतिक इच्छा तो थी ना, ये पिता से जो है बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता था। तो भगवान ने ध्रुव महाराज पे कृपा करके उसे ध्रुव लोक प्रदान कर दिया। ध्रुव लोक जो है वो देखिए कि आकाश में जो 7 जो ध्रुव के तारे हैं वो चारों तरफ ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, और भगवान स्वयं जो है वहां पर द्वारपाल के रूप में खड़े हैं ध्रुव महाराज की रक्षा करने के लिए। तो ये लाभ होता है भक्ति का इसमें। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता की जो है भूमिका में लिखते हैं, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों व कुत्ते के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता, और मनुष्य और पशुओं में क्या फर्क है? पशु जो है वो उनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, वो अगर एक दूसरे पशु को भी मार दें तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन मनुष्य यदि किसी दूसरे मनुष्य को मार दे तो उसको इसका पाप लगता है और उसको फल इसका भुगतना पड़ता है। तो यदि हम भी यही करें, जो पशु हैं वो खाना पीना, जो सामान्य क्रियाएं हैं, खाना पीना और सोना, मिथुन करना, तो ये भी उनको क्यों, उनके लक्ष्य तो कोई होता नहीं, उन्हें तो सिर्फ ये क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है तो उन्हें तो करना है। लेकिन यदि हम भी यही अगर इसी तरह से अपना जीवन बिता दे इसी तरह से, तो हमारे में पशु में क्या फर्क है? एक पशु है, मान लीजिए गंदे नाले का पानी पी रहा है, तो समझा जा सकता है कि पशु की प्रवृत्ति है, इसके अंदर ऐसे भगवान ने इसका नेचर दिया है कि ये गंदे नाले का पानी पिएगा भी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हम भी ये सोचें कि हमें भी, हमारे सामने जो है बिसलेरी की बोतल रखी है और एक तरफ जो है वो जो नल से गंदा पानी आ रहा है मिट्टी वाला वो रखा है, तो हम गंगा, ये जो है बिसलेरी के जो गंगा जल है उसको क्यों ना पीकर हम दूसरे जो है वो गंदा जल है उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि हमारे मन जो है शुद्ध नहीं है, हमें नहीं पता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम सोचते हैं दोनों ही जल है, लेकिन वो जल की जो शुद्धता है उसको नहीं पहचान पाते। इसीलिए क्योंकि हमारे सामने भक्ति है, वेद हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, उपदेश हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पालन नहीं कर रहे। हम जो है दूसरी तरफ भाग रहे हैं, माया की तरफ। अरे मेरे पास तो एक गाड़ी है, पड़ोसी के पास तो 2 गाड़ियां हो गई है, तो मैं कैसे जो है पड़ोसी की जो है किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचा के, वो कभी कभी देखा है कि एक पड़ोसी वो जल के जो इसको ईर्ष्या होने लगती है तो उसकी गाड़ी को जाके वो स्क्रैच डाल देता है। मैंने देखा है कहीं, तो उसको लगा कि ये दूसरी गाड़ी क्यों ले आया। तो भौतिक जगत में इस तरह की ईर्ष्या, द्वेष, और जैसे कहते हैं ना कि जो वैष्णव होते हैं वो परा दुखी होते हैं, दूसरों को देखकर दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी हैं वो परा सुखा सुखी, यानी जो दूसरों को सुख को देख के वो खुद दुखी होते हैं। वो दूसरे सुखी है वो दुखी होंगे कि ये इसको ये क्यों मिल गया, इसको वो मिल गया। ये भौतिक जगत में हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह से भौतिक जगत में आप ये सड़ना चाहते हैं, ये बाजार की गंदी वस्तुएं खाना चाहते हैं, आज देखिए कि बाजार में कितना प्योरिटी रह गई है। दूध भी जो है मिलावटी मिल रहा है, फल मिलावटी हैं, सब्जियां मिलावटी हैं, पनीर तक नकली आ गया, देसी घी नकली है, तो क्या प्योर रह गया इसमें? तो हम अगर देखिए कि लोगों में कितनी जो है आजकल जो लालच है बढ़ता जा रहा है, किसी तरह से हम धन कमा लें, दूसरे मरते हैं तो मरते रहें, हमें तो अपना धन कमाना है। और वो नकली दवाइयाँ, नकली चीजें बना बना के मार्केट में प्रोडक्ट कर रहे हैं इसमें। और कितने आपने देखा होगा कि स्कैम चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आजकल लेटेस्ट स्कैम चल रहा है कि आपके मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपके साथ उसमें अटैच कर दिया जाता है शादी का कार्ड, तो यू आर इनवाइटेड टू कम दिस। आप सोचेंगे कौन है भाई ये? जैसे आपने वो खोला तो आप वो करेंगे कि ये शादी कार्ड के लिए लिंक को क्लिक करेंगे, तो जैसे आपने शादी के कार्ड को देखने के लिए किसका है भाई, किसकी शादी है, तो देखेंगे तो इसके बाद वो लिंक करते ही आपका अकाउंट सारा खाली हो जाएगा। तो इस तरह से धोखेबाजी चल रही है भौतिक जगत में।
भौतिक जगत में सोचते हैं लोग कि मैं किसी तरह से इसको बेवकूफ़ बनाकर, अभी तो आपने पढ़ा भी होगा कि कितने बुजुर्गों को जो है वो डिजिटल अरेस्ट करके उनसे करोड़ों रुपया ऐंठा जा रहा है। तो ये क्या है? ये लालच है। उनको ये नहीं पता कि इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज मान लीजिए वो किसी तरह से धोखे से पैसा ले लेते हैं, कल को वही धोखे से पैसा लिया हुआ पता लगेगा उसका पुत्र जो है वो सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद जो है वो उतना पैसा जो कमाया था सारा उसमें लग गया। फिर कहीं और से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें पैसा लग गया। तो जो पैसा आया वो इस तरह निकल गया। लेकिन लोग नहीं समझते, वो सोचते हैं कि बस यही जो है जो हमने बिता लिया ना, बस अरे ऐश करो, कल किसने देखा, अभी ऐश कर लो बाकी को। अरे भाई, किसने देखा? अभी तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं हर चीज को। और जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज तुम अगर मान लो पता है कि लगे कि तुम्हारे पास धन है, कल को तुम्हारे अगर कर्म के हिसाब से अगर वो धन छिन जाए और तुम भिखारी रोड की तरह भिखारियों की तरह आ जाओ, तो क्या होगा? अभी हाल ही में, मैं बताना तो नहीं चाहता था, एक हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत पैसा है उनके पास, अभी उनके भी निधन हुआ है। तो जब भी उनमें मिलता था उनसे कभी चलो आप मंदिर आ जाओ, इसमें इस्कॉन में आए, यहाँ पे आपके घर के पास नहीं है आप। अरे नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि उनकी वो खान मार्केट में बुक की एक बहुत बड़ी शॉप है। 2 फार्म हाउस है उनके पास, एक गुड़गांव में, एक नैनीताल में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि वो सारे एंजॉय करने के लिए गुड़गांव में गए फार्म हाउस में, पूरे परिवार। तो वहाँ 3-4 दिन उन्होंने, जैसे होता है कि खाया पिया, भगवान को तो वो समझते नहीं, कुछ मतलब नाम लेना ही नहीं। वहाँ पे अपना एंजॉय करें, खा रहे पिए। 3-4 दिन एंजॉय करने के बाद वो सारे चलने के लिए तैयार हो गए। तो उनके जो फादर थे, जो रिश्तेदार मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी 1-2 दिन मुझे जो है ना यहाँ रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम चले जाओ, मैं 1-2 दिन बाद आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है तो आप रह रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो वो जैसे ही घर पहुंचे, जो उनके जो फैमिली वाले थे, तो उसी शाम को उनको हार्ट अटैक हो गया। जो वो रह रहे थे वहाँ पे हार्ट अटैक हो गया, और उसके बाद वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, या उनको वो समझ नहीं पाया क्या प्रॉब्लम हो गई। तो विद इन 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कि बताइए कि परिवार वाले साथ थे, लेकिन परिवार वाले अलग हो गए। और वो अकेला जो व्यक्ति है, जो इस समय को यूज कर सकता था भगवान की पूजा के लिए, उसने अपना समय किस तरह गंवाया? केवल खाने पीने और ऐश्वर्य में। और अंत क्या हुआ कि सब कुछ छूट गया, सारे फार्म हाउस, सारे जो धन संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया। तो यही हमारा जीवन है कि हम जो है वो सोचते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन तो है, अरे ऐशो आराम के लिए है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने भगवान की सेवा में प्रस्तुत की हैं। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं इसमें, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। यानी कि मैंने जो है, हे प्रभु, हे हरि, मैंने अपना जन्म जो है विफल ही गंवा दिया। मनुष्य रूप में मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं लगा, नहीं भजा, और जानबूझकर जो है मैंने विष खा लिया। देखिए कितने बड़े भक्त हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, और वो शुद्ध भक्त है, किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, पतित पावन है। लेकिन वो क्या ट्रीट कर रहे हैं कि मैंने मनुष्य जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया और जो विष खा लिया। तो देखिए कितनी बड़ी उच्च भावना है। ये भावना होनी चाहिए कि हमने भगवान की सेवा में अभी तो कुछ भी नहीं किया। अगर हम सोचे कि अरे हमने सबने तो सब कुछ कर लिया, सब ज्ञान हो गया, अरे जितनी भक्ति करनी थी मैंने कर ली, अब तो मुझे आराम करना चाहिए इसमें, तो ये वो एक तरह से मूर्खता है। अपने आप को ये मानिए कि हम जो है वो किसी तरह से भी अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं, और हम तो अभी मूर्ख हैं। गुरु के सामने जब आप जाएं तो अपने आप को मूर्ख माने, ये ना सोचे कि मुझे तो गुरु को पता ही नहीं, मुझे ज्ञान ज्यादा है गुरु से ज्यादा। तब आपकी भक्ति तुरंत जो है वो शून्य हो जाएगी। फिर अगला जो पॉइंट है कि मोबाइल का आकर्षण, ये आजकल कलयुग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भौतिक जगत में ये जो है ये अपना प्रभाव पूरा तरह से दिखा रहा है। तो ये हमारी भक्ति में बाधक है, हमारे मन को ये शुद्ध करने से रोकता है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों का उदाहरण दीजिए, मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को पहले मोबाइल चाहिए। अब वो खाना देगी ना माँ, नहीं खाएंगे, नहीं खाना नहीं खाना,
जैसे ही माँ जो है मोबाइल पकड़ाती है हाथ में, बच्चे खाने शुरू कर देते हैं। और खाली समय में बैठे हुए बच्चे जो है, अभी मेरी जो वो है पोतरी है, मेरे से मोबाइल लेके एकदम से छीन के ले जाएगी और सारे वो गेम्स लोड कर लेती है। अभी 4 साल की है सिर्फ। तो देखिए कि मोबाइल का, जबकि उसके माँ बाप मना करते हैं कि नहीं बच्चे नहीं, लेकिन वो बच्चे को आजकल आकर्षण है। और दूसरा देखिए कि घर में 6 लोग बैठे हुए हैं आपस में एक ही जगह पे, 6 के पास मोबाइल होगा और 6 जो है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अपने मोबाइल में अपने वो देख रहे हैं। उनके लिए यही माँ बाप हैं, यही रिश्तेदार हैं, उसी में वो लगे हुए हैं। तो क्या है कि वो उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट है। माया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा कर रही है मोबाइल के रूप में। तो मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल आप मत देखिए, जितना आवश्यक हो उतना देखिए। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कोई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक में हेल्ड अप हो जाता है, तो उसके घर वालों को चिंता होती है कि अभी तक क्यों नहीं आया, तो वो मोबाइल पे आपको तुरंत फ़ोन करके पता लगा लेते हैं कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो इसका तो आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप मतलब जैसे अगर आप कहते हैं, क्योंकि क्या है कि मोबाइल में दोनों तरह की प्रवृत्तियां पाई, अच्छी भी और बुरी भी। अब अगर आप बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो आपका मन पूरी तरह से भर जाएगा कूड़े करकट से, उसमें कहीं भी आपको कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला। और यदि वही आप मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसे कीजिए ना, सुबह उठिए, सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती आती है, लाइव आती है। ये दिल्ली इस्कॉन की लाइव आती है, आरती आती है, मंगल आरती। वृंदावन की लाइव आती है, मायापुर की लाइव आती है, और भी पंजाबी बाग की आती है। तो आप मोबाइल का प्रयोग कीजिए, इसको मंगल आरती को देखिए, या आप जो हमारे जो गुरुजन हैं उनके लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं उसमें मोबाइल पे। लेकिन यदि आप इसको गलत प्रयोग करेंगे तो समझिए कि फिर आपका भंटादार होना है, आपका जो है वो माया जो है अपना प्रभाव दिखाकर आपको भक्ति से बिल्कुल जीरो कर देगी उसमें। तो ये एक हमें बचना है इसमें। ये हमारे मन को मोबाइल जो है वो शुद्ध भी कर सकता है और अशुद्ध भी कर सकता है। यदि आप गलत चीज़ें देखेंगे तो आपका मन जो है वो कूड़े करकट से भर जाएगा, फिर आप भक्ति में बिल्कुल कहते हैं आ ही नहीं पाएंगे। दूसरा बताया, अगला पॉइंट है पवित्रता। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या है, हमें अडॉप्ट करना है पवित्रता। पवित्रता 2 तरह की होती है, एक तो बाह्य पवित्रता और एक आंतरिक पवित्रता, यानी एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं जो कि उसके बाद कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं 16वें अध्याय के शायद 8वां श्लोक है, हाँ 7वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस पवित्रता के बारे में, जो कि ये देवी और असुरी गुण का चैप्टर है। इसमें उसमें कह रहे हैं कि असुर गण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें पालन की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े लोग जानते भी हैं उनमें पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदर्शों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही उसके अनुसार कार्य करने के वे इच्छुक होते हैं। असुगण ना तो बाहर से और ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं एक्सटर्नल जो बाह्य शुद्धि कैसे करें। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंचन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, जो इंटरनल है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को ना तो चाहते हैं और ना ही वे इसका पालन करना चाहते हैं। तो ये है पवित्रता। यदि हम अपने आप को, जैसे बाह्य बताया प्रभुपाद जी ने कि हम नित्य जो है वो स्नान करें और जो है नियमों का पालन करें, जैसे ब्रश करें, शौच जाएं, नहाएं, और जो भी मतलब स्वच्छ वस्त्र पहने। और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, यानी कि शुद्धता जो है वो हमें एक शक्ति प्रदान करती है। इसमें जब हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हमें भगवान का मन जो है हमारा और शुद्ध होगा और भगवान की सेवा में लगेगा। यदि हम, जैसे होता है कई लोग जो है वो आज छोड़ो कल नहा लेंगे, कल देखेंगे, आज ठंड है कल नहा लेंगे, तो वो फिर उनका जो है ना वो मन जो है ना उसी तरह से फिर वो इसी तरह से भटकता रहेगा उसमें। दूसरा अगला पॉइंट बताया कि वैष्णव सदाचार, यानी वैष्णव एडिकेट्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मन को शुद्ध करने के लिए। हम वैष्णव जो है वो सदाचार से क्या होता है कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। जैसे आप बताया गया है कि जो प्रभु जी से हैं वो धोती कुर्ता में आते हैं, माता जी जो हैं वो साड़ी में आती हैं और सिर पल्ले को ढक के रखती हैं। तो इस आचरण से क्या होता है, लोग भी प्रभावित होते हैं। आज आप देखिए कि आप धोती कुर्ता पहनकर जा रहे हैं मोहल्ले से, आपने तिलक लगाया हुआ है, अच्छे तरह से बिल्कुल वैष्णव ड्रेस पहनी हुई है, तो कितने लोग जो है आपको देखकर हरे कृष्णा प्रभु जी बोलेंगे। कुछ लोग आपको नहीं भी बोले तो ऐसे सिर झुका देते हैं, कुछ लोग राम राम जी ऐसे बोलते हैं। तो आपकी ड्रेस से उनको पता लग रहा है ना कि ये देखिए हरे कृष्णा वाले हैं, या ये मतलब वो हो सकता है आपको हरे कृष्णा भी बोलते हैं देखकर। तो आपको तो लाभ मिल ही रहा है और दूसरों को भी लाभ मिल रहा है इसमें। इसी तरह से मान लीजिए आप मैंने मेरे साथ बीता है कि एक दिन मैं ऐसी वैष्णव ड्रेस में और तिलक लगाया था, मैं मंदिर से आ रहा था, तो उन दिनों में रश था, तो मैंने कहा मेट्रो में चलते हैं, मेट्रो सीधी आती है। तो मैं मेट्रो में जैसे ही चढ़ा, मैं थोड़ा रश था उसमें मेट्रो में, तो मैं अपना खड़ा हो गया, अपना थैली ही जपा कर रहा था। तो मुझे देखते ही दो व्यक्ति देख रहे थे, एकदम उठ गए, प्रभु जी आप आइए आइए बैठिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अपना जप कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे कैसे खड़ेंगे, आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है, देखते ही वो उठ गए एकदम, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो यदि आप वैष्णव ड्रेस में जाते हैं तो आप दूसरों को भी इसका प्रभाव पड़ता है और आपको तो एक शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं जो है, मैंने बताया कि जो राधा कृष्ण का युगल रूप है, हमें अपने आचरण द्वारा बताया कि किस तरह से हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव सदाचार का पालन वास्तव में एक श्रृंगार है, आभूषण है, जो भक्तों को भगवान और संसार की दृष्टि में सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि किस तरह लोग प्रभावित होते हैं इसमें। तो वैष्णव एडिकेट से क्या होता, अब देखिए कि हमारे सर्वप्रिय प्रभु जी जो हैं जब यहाँ आते हैं मंदिर में, सेंटर में, मॉर्निंग में जब मंगल आरती में, तो वो उनका टॉपिक यही होता है, वैष्णव एडिकेट्स के ऊपर ही वो लेक्चर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अपने जीवन में किस तरह से वैष्णव एडिकेट्स की बहुत अच्छी बुक इस्कॉन के द्वारा पब्लिश है, उसको आप पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे आपको नियम दिए हैं कैसे फॉलो करने हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर और स्वच्छता आती जाएगी और जो है मन जो शुद्धता की तरफ बढ़ने लगेगा उसमें। तो अगर हम इसको नहीं करते, मान लीजिए एक दिन आप ड्रेस पहन कर आ गए और उसके बाद अगले दिन आप पैंट और शर्ट में जा रहे हैं, तो वही लोग जो आपको हरे कृष्णा बोल रहे थे, तो वो देखेंगे अरे ये तो ये हरे कृष्णा वाला, देखो ये धोती कुर्ता कहाँ गया इसका। तो वो आपको एकदम उनके मन में हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे आपको, अरे ये तो धोती कुर्ता पहन के जा रहा था, आज तो ये पैंट कमीज में कहाँ ये तो थोड़ा सा उनके मन में ना थोड़ा सा वो आ जाता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में चौथे अध्याय के 131वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मर्यादा लांघने लोक करे उपहास, यही लोक परलोक हुई दोहे नाश। यानी कि जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है उसका संपूर्ण जो है जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार उसे लोक परलोक दोनों में ही उसे वो नष्ट हो जाते हैं। तो वैष्णव जो सदाचार इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भक्ति में आगे प्रगति करते जाएंगे। क्योंकि अब मैंने देखा है कि मंगल आरती होती है, पृथ्वी बाबू जी डेली मैसेज वो डालते हैं, एक दिन पहले मंगल आरती के लिए मैसेज डालते हैं, उसमें लास्ट की लाइनें स्पेशली लिखते हैं कि प्लीज कम फॉर विद वैष्णव ड्रेस फॉर माता जी एंड प्रभु जी। माता जी तो मैंने देखा है कि मंगल आरती में सारी वैष्णव ड्रेस में आती हैं, पर कुछ प्रभु जी मुझे पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहिए, मैंने देखा है कि वो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, जीन पहन के आ रहे हैं इसमें, उसके बाद अपना वो जैकेट पहने हैं, उस पर वो पता नहीं क्या क्या छपा हुआ है इसमें। तो वो चाहते हैं एक मंगल आरती में आपको हफ्ते में एक दिन तो आना है, उसमें भी आप अगर वैष्णव एडिकेट्स को फॉलो नहीं कर सकते तो फिर मतलब आपका मन जो है वो भटकने लग जाएगा। कोशिश करिए कि जो मंगल आरती में आ रहे हैं, जिनको अभी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि मैं धोती कुर्ता पैसा कैसे पहनूंगा, मैंने तो कभी पहना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, तो वो हमारे जो यहाँ पर कितने लोग हैं उनसे सहायता लीजिए, उनको पूछिए किस तरह से बांधनी है, और एक दिन आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका मन भी लगेगा उसमें। दूसरा है वैष्णव अपराध। अगर आप वैष्णव अपराध करते हैं तो चाहे आप कितनी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी प्रोग्रेस कर लीजिए,
यदि आपने किसी वैष्णव के प्रति घृणा भाव से देख लिया या उसके प्रति कुछ वैष्णव अपराध कर दिया, तो आपकी भक्ति जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। जैसे है ना, वो सांप सीढ़ी में दिखाते हैं ना, वो सांप ऐसे सीढ़ी चढ़ती है ऐसे करके, फिर ऊपर तक पहुंच जाते हैं। फिर लास्ट में एक 97 का, शायद 97 का, मुझे पता नहीं अब कितना है, तो एक बहुत बड़ा सांप होता है। तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं, वो सांप आपको ऐसे काट लेगा और एकदम आप नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने वैष्णव अपराध किया ना, तो आप चाहे टॉप लेवल पर पहुंच जाए भक्ति के, तुरंत जो है वो एकदम नीचे आ जाएंगे। वैष्णव अपराध इतना कहते हैं ना कि इतना जो भीष्म है कि जाने अनजाने भी अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, तो भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन वैष्णव अपराध कभी सहन नहीं करेंगे। वो देखेंगे मेरे भक्त के प्रति ये वैष्णव अपराध कर रहा है। आपने दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा कुछ सुनी होगी कि किस तरह से अमरीश महाराज जो थे वो दुर्वासा मुनि का कितना सम्मान करते थे, और जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, अगले दिन उनको ब्रेक करना था, और ब्रेक का टाइम जैसे होता है कि हम एकादशी रखते हैं तो द्वादशी के दिन ब्रेक का टाइम होता है, उसमें हमें ब्रेक करना होता है। तो अमरीश महाराज ने अभी सोच रहे थे कि मैं इस तरह से इतने बजे के बीच में ब्रेक लूंगा, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं स्नान करके आता हूं। तो वो अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। अब दुर्वासा मुनि को आने में देर हो रही थी, उधर से एकादशी का समय जो पालन का निकला जा रहा था। तो अमरीश महाराज जो है वो चिंता में आ गए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने जो सहायक हैं मंत्रियों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर द्वादशी का पालन समय पर नहीं हुआ इसका एकादशी का, तो उसका एकादशी का लाभ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने यही सलाह दी कि आप जो है वो जल से जो है एकादशी ब्रेक कर लीजिए, जल का पान कीजिए और इसी से आप ब्रेक कर लीजिए। इससे ना तो एकादशी टूटेगी और दूसरा आपका जो है दोनों काम हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया अमरीश महाराज ने कि जल ग्रहण किया और उसको ये मान लिया कि ब्रेक हो गया एकादशी का। उधर दुर्वासा मुनि जब आप पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे ये कैसे हो गया कि अमरीश ने जो है वो मेरे बिना ही एकादशी का जो है वो पालन ब्रेक ले लिया। तो वो एकदम गुस्से में आ गए, अहंकार में आ गए कि ये कैसे हो गया, तुम मतलब मुझे मूर्ख समझते हो, तुम अपने आप को चालाक समझते हो, तुमने मेरी वेट नहीं की। तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्षमा करें, एकादशी का जो समय था वो निकला जा रहा था, तो अब नहीं आते तो मेरे जो है एकादशी का, तुम कौन होते हो अपने आप डिसीजन लेने वाले। तो उन्होंने गुस्से में आके इतने पूरी तरह से कहते पूरी तरह से गुस्से में लाल हो गए, और गुस्से में आके उन्होंने अपनी चोटी से एक बाल निकाला और एक दैत्य को प्रकट कर दिया उनको मारने के लिए। तो वो भगवान जो देख रहे थे कि ये तो अपराध है। अरे भाई तुम दुर्वासा मुनि हो, तुम आए हो, अगर वो तुम्हारा इतना सम्मान कर रहा है और उन्होंने अगर एकादशी का व्रत जो ब्रेक ले लिया, तो उसमें क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें ईगो प्रॉब्लम की क्यों हो गई। तो उन्होंने उनके प्रति इतना बड़ा महान वैष्णव अपराध कर दिया कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो गए अमरीश महाराज को। तो भगवान इसे बर्दाश्त नहीं करे। जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो उनका दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा उनको मारने के लिए। तो दुर्वासा मुनि भागते 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 कभी किसी के पास गए, मतलब मैं सारी कथा नहीं मैं बताऊंगा। तो उसके बाद फिर वो लास्ट में भगवान ने कहा कि तुम जिसके प्रति तुमने अपराध किया ना, तुम उसी से जाकर क्षमा मांगो, तब ये तुम्हारा अपराध जो है वो निर्मूल होगा, तब इसे इससे उसका प्रभाव खत्म होगा। तो वो गए लास्ट में अमरीश महाराज के पास गए, उनके चरण कमलों में पड़ गए, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती होगी। तो अमरीश महाराज देखिए कितने दयालु हैं। अरे अरे महाराज दुर्वासा मुनि, आप मुझे क्यों पाप में ढकेल रहे हैं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। उन्होंने उसे गले लगा लिया। और तो इस तरह से अगर वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो भगवान नहीं बर्दाश्त करते इस चीज को। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई वैष्णव बैठे हैं आपके सामने, तो आप उनको देख रहे हैं पहले, अरे आज तो इन्होंने वो जो है ना, देखिए कैसी धोती पहनी हुई है, 2 छेद इसमें हो रहे हैं, देखिए रोज हर पर यही पहन के आए थे। तो आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, जाने अनजाने आप कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे लेकिन आपके मन में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप वैष्णव अपराध हो रहा है। अरे देखिए ये इसकी थैली जो है जपा की थैली कितनी गंदी है, देखिए कितने महीने से एक ही थैली यूज कर रहा है इसमें। इस तरह से हम अगर अपना एटीट्यूड रखेंगे तो नेचुरली वैष्णव अपराध तो होगा ही होगा, और उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो किसी भी वैष्णव को, क्योंकि वैष्णव इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि आप उनसे गैस नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह ही लगेंगे, आपकी तरह ही एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और फिर जब आप उनके प्रति अपराध करेंगे तो उसको आपका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो थे सबका उद्धार करते थे, उन्होंने सबको
जो भी है जहाँ भी गए सबका उद्धार किया। तो एक दिन उनके भक्तों ने कहा कि महाप्रभु आप सबका उद्धार कर रहे हैं, लेकिन अपनी माता जो शुचि देवी उनका उद्धार नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनका उद्धार नहीं कर सकता, इन्होंने वैष्णव अपराध किया है। तो उन्होंने कहा कि वो सब हैरान हो गए, अरे आपकी माता है, वो अपने वैष्णव अपराध कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु के प्रति अपराध किया है, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा जब तक कि वो उनसे क्षमा याचना नहीं लेंगे। तो जब अद्वैताचार्य को पता लगा तो वो इतने मतलब रोने लगे कि सची माता मेरे प्रति अपराध कर सकती है, हो ही नहीं सकता, वो ये झूठ है, ये वो कर ही नहीं सकती ऐसा। और उन्होंने, मैं मान ही नहीं सकता कि वो उन्होंने अपराध किया है। तो अब उनको सती माता को रियलाइज हुआ कि शायद उनसे अपराध, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े ब्रदर थे विश्वरूप, वो घर छोड़ के चले गए थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो सची माता ये सोच रही थी कि अद्वैताचार्य प्रभु ने मेरे बड़े वाले पुत्र को भड़काया है और उन्हें संन्यास लेने के लिए भेज दिया है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने यही संन्यास ले लिया तो वो सोच रही थी कि इस बार भी जो है वो अद्वैताचार्य प्रभु ने जो है वो उनको भड़काया है। तो उनके मन में एक तरह से अपराध था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने ये पॉइंट आउट किया तो उन माता को, शुचि माता को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, उन्होंने सचमुच में अपराध किया है। तो एक दिन जब अद्वैताचार्य प्रभु एक मंदिर में आए थे और वो प्रणाम कर रहे थे भगवान को, तो सची माता गई और पीछे से उन्होंने उनके चरण कमलों को ऐसे करके अपने उनकी रथ जो है अपने सिर पे ली और कहा कि मुझसे अपराध हुए है, अद्वैताचार्य प्रभु मुझे क्षमा कर दे। और अद्वैताचार्य प्रभु तो रोने लगे, नहीं माता आपसे अपराध नहीं हो सकता, आप क्यों मुझे नान संकट में डाल रही हो। चैतन्य महाप्रभु पीछे से देख रहे थे तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माता ने देखो अपराध तो किया लेकिन इसका क्षमा भी मांग ली। तो इस तरह से अगर आप कोई भी अपराध आपसे जाने अनजाने में हो जाए, आपको पता लगा कि मैंने इसके प्रति अपराध कर दिया है, तो या तो उनको सामने जाकर उनसे क्षमा मांग ले कि प्रभु जी मेरे से ऐसा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा चाहिए, इसमें अनजाने में हो गया इसमें। या फिर जैसे आपको लगा कि ये अपराध हो सकता है तो आप कोशिश करिए कि गुरु महाराज बताते हैं कि किस तरह से हमें इससे बचना है। किसी भी वैष्णव को देखते से अब उनके अच्छे गुणों को देखिए कि इसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं, क्या क्या ये देखो किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, सारा दिन जो है नित्य देखिए कितने कार्य कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जैसे अग्रवत प्रभु जी है हमारे, उनका एक एक मिनट जो है वो मतलब सेवा में रहता है, सुबह शाम देखिए उनको इतने लेक्चर्स देने पड़ते हैं और उनकी एनर्जी पावर जो है इतनी सुपर है कि वो कभी नहीं उनके चेहरे पर लगेगा कि वो थके हुए हैं या मतलब उनको लगेगा कि मैं आज नहीं आऊँगा। तो ये मतलब वैष्णव अपराध को हमें उनके गुणों को देखना चाहिए कि कितने अच्छे गुण हैं उनमें। यदि हम किसी के बुरे गुणों को देखेंगे तो हमें बुरे गुण ही दिखाई देंगे, और गुणे दिन जब हम उसके बुरे गुण देखने लग जाएंगे तो हमसे अपराध भी हो सकता है और एक दिन आप रिएक्ट भी कर देंगे, यार प्रभु जी क्या है, आप तो रोज ही एक वो क्या नाम है, एक ही तो क्या नाम वो टॉपिक छेड़ते रहते हो, कोई और भी बात करो ना। तो वो रिएक्ट आप एक कर देंगे और जहां आपने रिएक्ट किया वहां उसका प्रभाव आपके ऊपर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है अपने मन को शुद्ध बनाने के लिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें। और उसके बाद है जो शॉर्ट में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने मन को शुद्ध करने का कि हमें श्रील प्रभुपाद ने अनेक जो पुस्तकें दी हैं उसका आप नित्य अध्ययन करिए। तो कौन कौन ऐसा है जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नित्य पढ़ता है, डेली जो पढ़ते हैं इसमें? बहुत अच्छा, काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो नहीं है वो प्रयास करें कि चाहे आप छोटी सी बुक भी आती है इनकी, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा इतनी मोटी ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, छोटी बुक से शुरू करें जो 15, 20, 25 रुपए की आती होगी, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी ने एक एक वर्ड जो है ना वो इतने मतलब सोच समझ के लिखे हैं कि वो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी जो पुस्तकें हैं आने वाले 10,000 साल तक ये अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी। यानी कि कलयुग जब 10,000 साल तक रहेगा तब तक प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोग पढ़ेंगे और उनका उद्धार होगा। आज देखिए कि विश्व में 80 से ज्यादा भाषाओं में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। और देखिए कि लोग भगवत गीता यथारूप को पढ़ के कितने लोग भक्त बनते जा रहे हैं पूरे विश्व में। देखिए कैसे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। ये प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द जो है वो, जब प्रभुपाद जी ने इतनी मुश्किलों से इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब श्रील प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि उनके सामने अनेक समस्या, प्रभुपाद जी कहते थे मुझे तुम फ्री कर दो इन समस्याओं से तो मैं तुम्हें सारे ग्रंथ प्रदान कर दूंगा, सारे अनुवाद तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिर भी जो है कभी मंदिर की प्रॉब्लम,
इसमें मंदिर कैसे बनेगा, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, फिर कहीं आपस में गुरु भाई लड़ रहे हैं, कहीं भक्तों की लड़ाई हो रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, तो प्रभुपाद जी का जो कंसल्टेशन है वो इन्हीं चीज़ों में सुलझाने में लगता है। फिर नए मंदिर खोलना और भी जो गतिविधियों को देखना, लोगों को इनकरेज करना, लोगों को भक्त बनाना, दीक्षित करना। इसके साथ भी प्रभुपाद जी जो है वो रात को 10 बजे तक सोते थे और 10 बजे उठ जाते थे रात को, और सुबह 4 बजे तक प्रभुपाद जी कहीं भी होते थे, ये कार्य उनका जारी रहता था। वो श्रीमद् भागवतम का या भगवत जो भी मतलब पुस्तक लिख रहे हैं उसका अनुवाद करते थे। और ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से लिख रहे थे, पिछले आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनको सामने रखकर, उनका निष्कर्ष लेकर, और जो शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये अनुवाद दिया है। तो आप इनका नित्य पठन कीजिए, आपको ये आपका मन जो शुद्ध करने में बहुत ही बड़ी ये मतलब एक औषधि है हमारे लिए। और दूसरा, पुस्तक वितरण, जैसे हमने अभी दिसंबर में किया पुस्तक वितरण, तो पता नहीं किसके पास आपकी पुस्तक अचानक पहुंच जाए और उसका मन जो चेंज हो जाए, वो भक्त बन जाए। ये कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं टाइम बॉम्ब, ये टाइम बॉम्ब है। किसी ने ला के रख दिया घर में भगवत गीता, 3 साल तक नहीं पढ़ी, कल को उसके सामने कोई ट्रेजेडी हो गई, उसने देखा कि मैं भगवत गीता उठा के देखूं, उसको वैसे ही श्लोक मिलेगा जैसा कि उसके साथ परिस्थिति है, तो उसको इनकरेजमेंट मिलेगी इसमें। ये तो स्वयं भगवान मेरे लिए कह रहे हैं, ये तो मुझे पहले क्यों नहीं मैंने पढ़ी थी, तो उसका इंटरेस्ट एकदम, वो टाइम बम जो है ना फट जाएगा उसमें। तो यही है कि हमें शुद्ध बनाना है मन को, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को भी आप नित्य पढ़िए और दूसरों को भी इनकरेज कीजिए और पुस्तक वितरण कीजिए। फिर हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है। शुद्ध भक्तों का संग का ये नहीं कि आप जाके बैठ गए उनके सामने या एकदम नमस्ते कर दिया, आप शुद्ध भक्तों का संग हो गया। शुद्ध भक्तों का संग का अर्थ है कि हमें जो है वो उनके प्रवचनों को सुनना है, उनके नियमों को भी अपने जीवन में जो बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उनको भी आत्मसात करना है। तो ये भक्तों का संग होता है। कहते साधु संग लव मात्र सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग का अगर आपने उनका एक नियम को भी अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया, तो आपका जीवन सफल है, वही साधु संग माना जाता है। फिर है संकीर्तन में भाग लेना। संकीर्तन में भाग लेना, जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले अभी संकीर्तन किया था, और अखिलोत प्रभु जी करते रहते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। तो आप सभी जो है संकीर्तन में भाग लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मन का जो ईगो है ना, जो अभिमान है, वो निकलेगा। आप जब सड़कों पे जाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए, तो आपको एक ऐसा कहते हैं ना आनंद आएगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब जिस दिन आपने संकीर्तन में भाग लिया नगर में, जैसे अगले दिन आप माला जपा करके देखिए, आपकी माला कितनी अच्छी होती है, उसमें कितनी पावर आ जाती है। और दूसरे आपके जो संकीर्तन से दूसरों को भी फायदा मिलता है, जो आपके सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग आगे भी आते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलता है, वो भी सुन रहे हैं, उनको ना चाहते हुए भी अज्ञात सुकृति मिल रही है इसमें, वो भगवान का उनका भी भला हो रहा है। फिर जो मैंने बताई कि प्रजल्पा से हमें बचना चाहिए। प्रजल्पा आपका आजकल का बहुत विशेष, जो कहते हैं ना कि एक रुचि बन गई है सबकी, छोटी छोटी बात में हम प्रजल्पा करें, दूसरों की बुराइयां देखें, दूसरों के अवगुणों को देखें, उनकी मतलब ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करें, तो इससे क्या होगा, हमारी भक्ति जो है नष्ट हो जाती है, उसमें हमारा मन जो है ना अशुद्ध बातों की ओर आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे हम प्रजल्पा करेंगे, जिसका कृष्ण भावना अमृत से कोई संबंध नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। जैसे कहते हैं ना, एक वायरस आ जाता है मोबाइल में, तो वायरस को सत्यानाश कर देता है। इसी तरह हमारे मन में अगर दूषित विचार आएंगे प्रजल्पा से, तो वो हमारे जो भक्ति रूपी जो मोबाइल को ना नष्ट कर देगी इसमें। तो फिर आप धाम की यात्रा कीजिए जब आपको मौका मिले, क्योंकि धाम में जाकर ना मन जल्दी से प्योरीफाई होता है, उसमें शुद्धता तेजी से आती है। उसमें आप जाकर जैसे भगवान के दर्शन कीजिए, कार्तिक का महीना है, जन्माष्टमी है, या गौर पूर्णिमा जैसे अभी आ रही है, इसमें आप वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, कहीं भी जाके धाम में वहाँ पर रहिए। मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली मतलब एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए भी आप जाएं तो भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। तो वहाँ पर आप लोगों को देखेंगे किस तरह से भक्त हैं वहाँ पे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, किस तरह से कीर्तन हो रहा है, किस तरह से लेक्चर हो रहा है, तो इसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है इसमें। तो इस प्रकार से अनेक विधियां हैं। और लास्ट की जो मैंने बताया कि भगवान को भोग लगाना जरूर अपने जीवन में अडॉप्ट कर लीजिए, अगर आपके मन को शुद्ध करना है। क्योंकि भगवान को जो भोग लगाते हैं और उसका जो उच्चिष्ट हम खाते हैं, तो भगवान तो शुद्ध है, तो हमें भी वो शुद्धता आने लगती है, हमारा मन जो है ना शुद्धता की तरफ बढ़ने लगता है।
अब मान लीजिए एक पिता है, बैठा हुआ है, उसका पुत्र आता है उसके सामने बर्फ़ी का डिब्बा लेके आ रहा है और उसे पूछता नहीं है, उसके सामने बैठ के खा रहा है। उसे पूछा तक भी नहीं कि आप खा लो, तो आप पिता को अच्छा लगेगा? कि मेरे सामने मैंने इसे पैसे दिए और मेरे सामने बैठ के मुझे पूछे बिना मेरे सामने ही खा रहा है। इसी तरह भगवान देखते हैं कि देखिए मैंने इसको सब कुछ दिया और ये सब कुछ जो है वो मेरा ही है और ये मुझे बिना भूख लगाए देखो मेरे सामने बैठ के खा रहा है और अपने मज़े से आनंद ले रहा है और मुझे पूछ ही नहीं रहा। तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा? तो ये हमारी जो भगवान का उच्छिष्ट खाएँगे उनका जो भोग लगा हुआ तो हमारा मन अपने आप ही शुद्धता की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने अनेक पॉइंट बताए कि जिसको आपने फॉलो करने हैं। तो समरी में मैं जो पॉइंट है उसको रिपीट करता हूँ। पहला मैंने पॉइंट बताया था कि मन को शुद्ध बनाने की विधियाँ क्या हैं? नाम जप, हरि नाम में रुचि, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। फिर दूसरा बताया पवित्रता, जो कि बाह्य और आंतरिक है। तीसरा मैंने बताया था वैष्णव सदाचार का पालन। चौथा बताया वैष्णव अपराध से हमें बचना है। पांचवा बताया जो अभी बताया श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का नित्य अध्ययन और उनका वितरण भी और अपने जीवन में भी उनको अडॉप्ट करना है। फिर बताया संकीर्तन में भाग लेना है और फिर बताया प्रजल्पा से बचना है आपको, धाम की यात्रा करनी है और भोग लगाना है। तो ये चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो आपका जीवन तुरंत जो है बदलना शुरू हो जाएगा। आपका मन जो है ना शुद्धता की ओर ना चाहते हुए भी बढ़ता जाएगा। भगवान देखेंगे कि देखो ये जो है अब मेरी तरफ बढ़ना चाह रहा है, अब ये मन जो है वो मुझे दे रहा है, तब वहाँ मन बना मद भक्तो सही मायनों में प्रयुक्त होगा उसमें कि हाँ भाई मन मुझे दो। मन तभी लगेगा जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करेंगे, विधि विधानों का पालन करेंगे, नियम्स को फॉलो करेंगे, तो भगवान जो है हमें सहायता करते हैं इसमें। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने वैष्णव एटिकेट्स में एक पॉइंट बताया था कि वैष्णवों को हमेशा वैष्णव ड्रेस में रहना चाहिए, चाहे वो प्रभु जी हो चाहे वो माता जी हो। बट एट द सेम टाइम जो डिवोटीज होते हैं उनकी एक मटेरियल लाइफ भी होती है अलग से, ठीक है? तो उसमें डिवोटीज धोती कुर्ता या फिर साड़ी पहन के पूरा टाइम नहीं रह सकते, वैष्णव ड्रेस में नहीं रह सकते। तो फिर क्या ये सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देखिए घर में तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ घर में भी आप धोती कुर्ता पहन के रखिए सारा दिन। घर में आपको परिवार के साथ रहना है तो परिवार के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। मेरी पर्पस यह है कि जैसे आप मंदिर के लिए आ रहे हैं या जैसे आप किसी संकीर्तन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं या जैसे किसी आप लेक्चर सुनने जा रहे हैं, किसी के घर में कीर्तन है, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि वैष्णव जो ड्रेसेस है उसको फॉलो कीजिए। घर में तो पॉसिबल नहीं होता, मैं भी इवन जो है वो घर में टी शर्ट पहनता हूँ उसमें, क्योंकि हर समय धोती कुर्ता या पहनना तो मुश्किल नहीं है। हो सकता है कुछ वरिष्ठ लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि वो धोती कुर्ता पहन के रखते हैं हमेशा, लेकिन ये प्रैक्टिकल यही है कि जहाँ पर आपको भगवान की सेवा में जा रहे हैं, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, लेक्चर के लिए सुनने के लिए जा रहे हैं, किसी के घर में कीर्तन हो रहा है या आप वृंदावन जा रहे हैं या धाम में जा रहे हैं, तो आप उसको मतलब फॉलो कीजिए, उसमें जितना हो सकता है उतना तो फॉलो कीजिए इसमें। तो इससे होगा कि आपका जैसे आप अगर सोचेंगे कि कई लोग देखेंगे वैष्णो वृंदावन जा रहे हैं, कौन देखता है वहाँ पे हमें, वहाँ पे तो कोई जान पहचान का मेरा है ही नहीं, सारे भक्ति तो है वो, तो वो लोग पैंट और धोती में वो पैंट कमीज में जनरल जीन विन पहन के चले जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भक्त बोलेगा कि आप क्यों पैंट में आए या आपने दीक्षा ली हुई है, क्यों आपने शर्ट ली, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह इसको दूसरों को ये, क्योंकि आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो जितना हम वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करेंगे उतना ही हमें भगवान जी का प्रेम जो है जल्दी से मिलेगा। तो जहाँ प्रैक्टिकल हो वहाँ पर आप जरूर करें। घर में तो खैर इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे घर में आप कीर्तन करा रही हैं, घर में आपने किसी को वैष्णव को अगर बुलाया है प्रसादम के लिए, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं इसमें। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और कहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।